हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 2.3 करेंगे हम दोबारा से, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो 2.3 है उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और क्वालिटी में क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो आप इसलिए उसको लगाते रहो। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक लगाओ, उसके बाद इनके क्वेश्चन करो। आज हम क्वेश्चन करें 30 तक, हमने वीडियोस कंप्लीट कर दी थी। 30 तक मैंने सारे बेसिक से बेसिक चीज बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में फैक्टराइज, लास्ट टॉपिक था हमारा, हमने समझा दी थी। आज हम करेंगे 31 से लेके 35 तक। सर 35 तक ही क्यों करेंगे, 40 क्यों नहीं कर लेंगे पूरे? क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्यूबिक फॉर्मूलेज है। ये जो 35 तक है ना फॉर्मूले, इसमें हमारे पास क्यूबिक फॉर्मूला है, सारे के सारे क्यूबिक। मतलब जैसे आपने ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 31 स्टार्ट। 31 क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। एक्सपैंड द फॉलोइंग, एक्सपैंड द फॉलोइंग, फॉलोइंग। ठीक है, अब जिसको आता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब का और ए माइनस बी का होल क्यूब का, उसके लिए तो ये सम्स चुटकी के बराबर हैं। इन इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं सर, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। ठीक है, सबसे क्वेश्चंस में ही बताता हूं साथ साथ में। क्वेश्चन सबसे पहला, 3a माइनस 2b का होल क्यूब, 3a माइनस 2b का होल क्यूब। अब a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो जरा। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला किसका है? a माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, इसका ही फॉर्मूला एक और होता है, यहाँ पे क्यूब आएगा ना, इसका ही एक और फॉर्मूला भी होता है अगर आपको पता है तो। इसका फॉर्मूला एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी इसी का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चंस में वो भी लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इसको यूज करते हैं। 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब। सर मेरी बात सुनो अब ध्यान से, इस माइनस को मत उठाना साथ में, ये अलग से a ये अलग से b, माइनस मत उठाना बीच में से। ठीक है, माइनस को पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b, और यहां पे कितना है 3a की जगह 3a माइनस 2b, कितना आता है 3 का। अब इसका मतलब क्या है सर? सबसे पहले तो इसका मतलब तो बताता हूँ। 3a क्या क्यूब का मतलब पता क्या है? इसको 3 का क्यूब भी है और a का क्यूब भी है, मतलब 3 के साथ भी क्यूब है, a के साथ भी क्यूब है। 27a क्यूब आंसर आएगा इसका। 27 इसका, a क्यूब इसका, तो इसका यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट 27a क्यूब। यहाँ पे कितना है 8b क्यूब माइनस 3 3 9 2 18ab 3a माइनस 2b। यहाँ पे कितना आएगा 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस, अब 18 3 जा 18 3 जा कितना होता है 54, तो यहाँ पे लिख देते हैं 54। अब करते हैं a को a के साथ मल्टीप्लाई, a स्क्वायर, b का हल ही है तो b लिख दो अकेला सा। अब बाहर देखो माइनस का साइन है, अंदर ब्रैकेट के ये देखो ना, पूरी रकम उठाओगे, ये वाली पूरी रकम, इसको पूरा एक साथ माइनस, तो माइनस का साइन लग गया। अब इसको पूरा एक साथ तो प्लस का साइन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर माइनस का साइन है, बाहर जब निकालोगे ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 18 2 जा 20 सॉरी 36, 18 2 जा कितना होता है 36, a b दो बार है तो b का स्क्वायर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। जिसने एनसीईआरटी बुक करी है उसके लिए बहुत आसान है, जिसने नहीं करी है उसके लिए बहुत टफ है। ठीक है, तो इसलिए जिसने सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक कर गया उसके लिए बहुत इजी है। ये था आपका पहला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। वन अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 3 का होल क्यूब। सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगेगा? दिख रहा है सामने, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
इसका एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², वो लिखवा दूंगा अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। मतलब सेकंड जो 32 क्वेश्चन है ना वो दूसरे फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग दोबारा लिखवा दूंगा। a है हमारे पास 1/x, b है हमारे पास y/3, तो लगाओ 1/x का होल क्यूब प्लस y/3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/x इंटू y/3, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा 1/x प्लस y/3। यहाँ पे कितना आ गया 1/x का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस y का भी क्यूब आएगा अपॉन 3 का क्यूब कितना 27, प्लस यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना y/x, 1/x प्लस y/3। अब आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट, क्या निकलेगा सेम लिख दो, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन 27 प्लस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको करते हैं y/x इंटू 1/x। अब आप मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करोगे नीचे नीचे ऊपर नीचे, सामने सामने मल्टीप्लाई, कितना आएगा y/x, 2 बार है तो x², कितना आ गया प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, साइन चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, y/x² प्लस y/x इंटू y/3, देखो y/x इंटू y/3, ऊपर y 2 बार, y² अपॉन 3 इंटू x, 3x, कितना आया y² अपॉन 3x, यही तो आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का भी, नोट कर लो सेकंड क्वेश्चन को भी। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, सी क्वेश्चन क्या है, 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब। अब माइनस का फॉर्मूला मैंने बताया था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 1/3x इंटू 4 माइनस 1/3x। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो लिखो 64 माइनस 1/27x क्यूब आएगा नीचे, देखो ना 1/1 का भी क्यूब और 3x का भी क्यूब। अब 3x का क्यूब अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, 3 का भी क्यूब x का भी क्यूब, कितना है 27x क्यूब, तो कितना है 1/27x क्यूब माइनस 3 से 3 दोबारा कैंसिल हो गया, बचा कितना 4/x, 4 माइनस 1/3x। अब डायरेक्ट आंसर की तैयारी करो, 64 माइनस 1/27x क्यूब, साइन माइनस का बाहर ब्रैकेट, बाहर माइनस का साइन, ब्रैकेट के सारे साइन चेंज, 4 4 जा 16 अपॉन x प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 3x इंटू x, तो 3x², ये आपका आंसर आ गया, ये वाला देख लो, अंदर मल्टीप्लाई करना बस सिंपल से, 4 इंटू 4 16, देखो ऊपर वो ये नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगाओ, 4 इंटू 4 16 और x इंटू 1 x, साइन प्लस का हो गया बाहर माइनस का था, तो 4 इंटू 1 4, 3 इंटू x, x 2 बार आ गया तो x² हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस कर नहीं रहे है ना, मल्टीप्लाई में प्लस लग जाता है बीच में, अगर 3 प्लस x हो तो 3 प्लस x ही लिखोगे, अगर मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई x प्लस x, अगर ऐसे है 2 बार x है तो अगर यहाँ पे 2 बार x है तो 3x² आप लिख सकते हो, ये लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते 3x², यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3 प्लस 2x, प्लस में प्लस करना है, मल्टीप्लाई में स्केलिंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31, पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हमने, क्यूबिक फॉर्मूले हैं इसलिए ही 31 से 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं इस वीडियो में पूरे कंप्लीट कर सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी तो आना चाहिए है ना, एक दिन के लिए क्यूबिक सफिशिएंट है, जैसे एक दिन के लिए मैं फैक्टराइज करवाया, एक दिन में स्क्वायर वाले फॉर्मूले करवाए, ऐसे ही एक दिन में क्यूब वाले। कुछ
कुछ वे होता है ना पढ़ने का, एक तरीका होता है पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 32 है अब आपका, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला ए क्या है, 1/64 a³ माइनस 12a प्लस 48a²। सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम है, कहीं भी नहीं है। देखो दिख रहा है कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दो फॉर्मूले अब आते हैं, अब मैं आपको क्यूब वाले फॉर्मूले दोबारा से लिखवाता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला बोलते हैं b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। सेकेंड a माइनस बी का होल क्यूब, a³ प्लस बी a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये रहे आपके दो फॉर्मूले क्यूब के। और जो पिछले क्वेश्चन किए इन फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पिछले हमने क्वेश्चन किए इन फॉर्मूले से भी करोगे, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करें सर, देखो कैसे करते हैं सॉल्व हम इसको। यहाँ पे देखो कि क्यूब हम क्यूब वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, हमें दिख रहा है कि एक में क्यूब है, वन में क्यूब है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा इजीली। देखो वन का क्यूब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत, वन का क्यूब 1 ही आता है तो कर दिया। माइनस 64 बार बार करवा चुका हूँ, 4a का क्यूब। देखो 4 का क्यूब अलग से, 64 a का क्यूब अलग से, 4a का क्यूब माइनस 3। अब लिखोगे 3 मल्टीप्लाई a², a कितना है 1 का स्क्वायर, इनटू b कितना 4a। साइन किस चीज का, प्लस का, अब लगेगा प्लस का साइन। 3 इंटू a इंटू b²। अब आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर सही आ रहा होगा। 1 का क्यूब 1, 4a का क्यूब 64a क्यूब, 3 4 12, 12a बस सही बन गया, ये भी सही करेक्ट हो गया। टिक मारते जाओ जैसे इसके ऊपर करेक्ट होता गया। 4 4 4 16, 16 3 48 है, 48a²। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। किस चीज का फॉर्मूला बनाइए, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला है a माइनस b के होल क्यूब का। a कितना है मेरे पास 1 माइनस 4a का होल क्यूब। अब इसी को 3 बार लिख दो, बात खत्म हो जाएगी। 1 माइनस 4a, 1 माइनस 4a और 1 माइनस 4a। ये आपका पहला आंसर। कोई दिक्कत इसमें, अगर किसी को भी दिक्कत हो ना कमेंट में जरूर बताना, उसकी दिक्कत मैं अगली वीडियो में जरूर पूरी कर दूंगा। ठीक है, ये था आपका 32 का फर्स्ट पार्ट। इसको सॉल्व कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, दूसरा पार्ट भी करेंगे इसका और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। चलो करते हैं सेकंड पार्ट। फॉर्मूला इरेज नहीं करना, मैं फॉर्मूले आप ही के सामने लिखे। ठीक है, आप बोलोगे सर फॉर्मूला कुछ और लिखवाया है ना, कर कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। 8p³ प्लस 12/5p² प्लस 6/25p प्लस 1/125। अब मेरी बात सुनो, अब आपका एक क्यूब यहां बन रहा है, दूसरा क्यूब कहां बनेगा। आपको यहां क्यूब नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये क्यूब नहीं होगा। यहां आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये वाला रकम क्यूब हो सकता है। फॉर्मूला उल्टा लिख सकते हो, ऐसे भी फॉर्मूला आ सकता है सर। अब अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो आप। a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, मतलब उल्टा पुल्टा हो सकता है ना। ये आगे जा सकता है, ये पीछे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको जज करना आना चाहिए, बस जज तभी होगा प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2p का क्यूब आएगा ये, क्योंकि 2 2 4 2 8 प्लस इन दोनों को छोड़ दो भी, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका क्यूब बोलो जरा, 1/5 का क्यूब है ये। अब देखो a मेरे आपके पास 2 है, b 5 है, तो करो जरा, यहां पे लगाओ प्लस इंटू 3 इंटू a², 2p का स्क्वायर इंटू b कितना 1/5 प्लस 3 इंटू
ए कितना 2p इंटू 1/5 का स्क्वायर। इसका प्लस में थोड़ा आगे कर देता हूं, सही है। इसको थोड़ा और बड़ा लिख दूं, देखो ना, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला बोलो, ए क्यूब चेक कर लेते हैं पहले, सबसे पहले 2 का क्यूब 8, 8p क्यूब, सही आ गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 अपॉन 5p स्क्वायर, सही आ गया। 3 2 जा 6 अपॉन 5 का स्क्वायर 1 अपॉन 25, ये भी सही आ गया, और ये भी बिल्कुल सही। मतलब आपका जो आंसर है, फॉर्मूला है, वो इसका बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। a कितना है 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब। इसको 3 बार लिख दो, आपका आंसर आ गया। और ये सर क्वेश्चन तभी आएंगे अगर आपने एनसीईआरटी करा है और उसके बाद एग्जाम्पलर लगाया है तब, नहीं तो सिर के ऊपर से चले जाएंगे सारे के सारे। और ये एक्सरसाइज 2.5 में आपको मिलेंगे आपकी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर। फिर करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 अलग कंसेप्ट के ऊपर है, अलग ही कंसेप्ट है ये। आपकी बुक में आपका क्वेश्चन नहीं है ये। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, क्या है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट फाइंड करना है आपने, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन देखो सबसे पहला क्या है, ए x अपॉन 2 प्लस 2y x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस xy और प्लस 4y स्क्वायर, ये रहा आपका। अब क्या करूं, अब क्या करें बोलो। यहां देखो एक्स स्क्वायर को स्क्वायर मल्टीप्लाई, x अपॉन 2, इस रकम को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर, सही है। अब देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, एक्स 3 बार हो जाएगा, मतलब एक्स का क्यूब अपॉन 4 2 जा 8, साइन माइनस का एक्स 2 बार आ गया, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस 4 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, देखो ना 4x वाई स्क्वायर अपॉन 2 तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट 2x स्क्वायर वाई अपॉन 4, x पहले लिख दिया, कुछ और लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सर 4y स्क्वायर इंटू एक्स लिखना था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो कितना आ गया 4x वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 तो चल ही रहा है नीचे, कुछ नहीं लिखता तो नीचे 1 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। नो प्रॉब्लम, क्रिएट नहीं सॉल्व, क्रिएट थोड़े ना करिए हमने। 2 लिख दिया, x उसके बाद y कितनी बार है, 2 बार, तो y स्क्वायर भी लिख दो साथ में, प्लस अब देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, y कितना 2 यहाँ 1 यहाँ, y 3 बार आ गया तो y का क्यूब। अब कटिंग कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी हो रही है 2 2 जा 4। अब देखो कैंसिलिंग कहाँ हो रही है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, पूरा का पूरा कैंसिल। यहाँ 2x वाई स्क्वायर, हाँ 2x वाई स्क्वायर, और ये भी 2x वाई स्क्वायर, ये भी पूरा का पूरा कैंसिल। बचा कितना मेरे पास, x क्यूब अपॉन 8 प्लस 8y क्यूब, और यही आपका आंसर है। सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये वाला जो मैंने ऐसे करके मारे ये आपस में कैंसिल, जो मैंने ऐसे करके एरो किए हैं वो आपस में कैंसिल। दिख रहा है आपको कैसे कैंसिल हुए हैं ना, एक नेगेटिव है पॉजिटिव, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, बचा जो लास्ट में आंसर आ गया, ये आपका आंसर था, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट, इसको सॉल्व कर लो, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, उसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट।
चलो अब करते सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन, अपॉन नहीं है इनटू में है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का पावर स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है क्या करना है, एक्स का स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई एक्स का 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और माइनस 1 भी सबके साथ मल्टीप्लाई एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर स्क्वायर प्लस 1। करो जरा, एक्स का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 तो 6 हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, प्लस एक्स का पावर 2 2 4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर दिया जाएगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाओ साइन चेंज करते जाओ, 1 इंटू एक्स की पावर 4 1 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर माइनस 1। कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या एक्स की पावर 6 माइनस 1, और यही आपका करेक्ट आंसर है। कितना इजी सम था ये तो, है ना। देखो सिंपल सम निकल गया हमारा, तो सब कुछ तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इसको कॉपी में नोट कर लो और मैं मार्कर में इंक भर लूं तब तक। फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। चलो अभी करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट। दो ही क्वेश्चन बचे 34 और 35, वो भी क्यूब के ऊपर ही बेस्ड हैं। थर्टी फोर था आपके पास फैक्टराइज। क्या है टॉपिक, फैक्टराइज। सही है फैक्टराइज। चलो करते हैं फिर फैक्टराइज। इसके लिए आपको सबसे पहले दो फॉर्मूले लिखवाता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ये आते हैं तभी होंगे, अदरवाइज फंस जाओगे कहीं ना कहीं पे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दो के दो फॉर्मूले। किस किस को आते हैं वो खुद ही लिख ले पहले। देखो यहां पे आता है सर आपके पास इसका हाँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, जो आपका पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है ना, उसमें नेगेटिव आपके पास ए बी में आता है, और यहां पे कहां आता है ए माइनस बी में, और बाकी ये सारा पॉजिटिव रहता है। कंफ्यूज मत होना इस फॉर्मूले में। ठीक है, जो माइनस वाला है वो माइनस रहेगा, आगे जाके वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला सामने पॉजिटिव, बाहर जाके थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करता हूं पहला क्वेश्चन, एक ए पार्ट। 1/64 एक्स क्यूब। अब सर आपको कैसे पता लगा कि इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा, ए क्यूब प्लस बी प्लस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगा। खुद देखो यहाँ पे कोई और फॉर्म बन रही है, आप इस क्वेश्चन का कुछ और कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। देख लो जाए इस क्वेश्चन को, 1+64 एक्स क्यूब, कुछ भी नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन को, और कुछ फॉर्म ही नहीं बन रही। अगर एक क्यूब है तो मतलब 1 है, तो 1 का भी क्यूब होगा। तो आपने क्या किया, 1 का क्यूब प्लस 64, 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो यहां पे लिख दो 4x क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला लगाओ सर, खोलो जरा। 1+4x इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x प्लस 4x का स्क्वायर। कितना बना यहाँ पे, 1+4x इंटू 1 माइनस 4x प्लस 16x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। इसके आगे नहीं करना है, सॉल्व हो गया सब, यहां तक बात खत्म है। सब सिर्फ आपने फॉर्मूला सॉल्व करना है। फॉर्मूला आता है सॉल्व होगा, नहीं आता नहीं होगा, वो जो आता है वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप स्टार लगा के फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इस सम को, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बी सम। बी सम में क्या है आपके पास, ए का क्यूब माइनस
2√2b³। अब आपके दिमाग में फंस जाओगे यही कैसे होगा सॉल्व। सही है, ए का तो सर पता लग रहा है ए क्यूब बन जाएगा, बात खत्म हो रही है यहीं पे। ए का तो क्यूब बन रहा है कि ए क्यूब है, सामने दिख रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब क्या करें, माइनस, मैं आपको बताता हूं ये किसका क्यूब होता है, ये √2b का होल क्यूब है। √2b का होल क्यूब है, कैसे सर, यहाँ पे देखो, साइड में देखो, 2√2b³, ये सही है। मैंने क्या बोला, ये किसका क्यूब है, √2 क्यूब का, सॉरी √2b का होल क्यूब, √2b का होल क्यूब। अब देखो √2 खोलो जरा इसको, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू b क्यूब, यही बनेगा इसका क्यूब, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। देखो ये देखो √2 दो बार है तो आपस में 2 बन जाएगा, 2√2b³। बोलो ये फॉर्म बनी कि नहीं बनी, अब समझ में आया मैंने क्यों लिखा है वाला फॉर्म। चलो फॉर्मूला लगाओ, a माइनस √2b, और अब इसको मैं इरेज कर दूं तभी थोड़ा आगे फॉर्म बढ़ेगी, नहीं तो फंस जाएगी यहीं पे फॉर्म हमारी। तो a² प्लस a इंटू √2b माइनस √2b का होल स्क्वायर। कैसे लिखूं इसको, मैं लिख दो a माइनस √2b इंटू a² प्लस √ab प्लस ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, मतलब रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे, तो 2 ही रह गया, लेकिन b का स्क्वायर तो रहेगा, है ना। ये रूट के अंडर रूट नहीं, देखो क्या है ना, समझाना पड़ेगा तुम लोगों को ढंग से। इसका मतलब क्या है, रूट के 2 रूट के साथ भी स्क्वायर है और b के साथ भी स्क्वायर है, इसके साथ तो कैंसिल हो गया, तो b के साथ तो बच गया ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा 2b², और ये आपका आंसर है। 34th क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। ये फॉर्मूले जरूर लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, तो नोट कर लो इसको भी। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35, उसको करवाता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो करेंगे उसको, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 35। ये क्वेश्चन आपका 36 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 होगा ना उसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो 36 के ऊपर बेस्ड कर लो, या तो फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूं उससे कर लो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, जो इजी लगे वो करो। फाइंड 2x माइनस वाई प्लस 3z 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 3yz प्लस 3yz माइनस 6xz, है ना। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। एक तरीका तो है सर, बताता हूं, 2x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई को इस पूरे के साथ करो, 3z को इसके साथ करो, है ना, कहानी लंबी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा करना है, नहीं करना सर हमें, मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको इसका। इसका फॉर्मूला होता है सर आपके पास एक a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस फॉर्म में इसको बनाना स्टार्ट कर दो, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाओ जरा, इस फॉर्म में इसको बनाओ, इस फॉर्म में इसको मैं कोई बना सकते हैं सर, हम इजीली बना सकते हैं। देखो 2x प्लस b क्या माइनस वाई होगा, ऑफ कोर्स सर, देखो ना a तो 2x है प्लस b प्लस लगाया, b तो माइनस वाई है प्लस 3z। चलो ये तो खत्म हो गया, a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस
3z का होल स्क्वायर माइनस a कितना है 2x, b कितना है -y। लगाओ लगाओ लगाओ, यही बनेगा है ना। सॉरी प्लस लगाओ ना, पहले तो प्लस लगाओ, माइनस तो बाद में लगेगा उसके बाद, क्योंकि -y है। अगर y आपने डायरेक्ट लिखना है, देखो छोड़ो, अगर आपने y डायरेक्ट लिखना है तो बाहर माइनस लगा दो, y को फिर डायरेक्ट लिख दो, है ना। फिर आप y डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपने y को डायरेक्ट बाहर लिखना है तो। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद यहां पे क्या डालूं, प्लस माइनस बी सी, माइनस b कितना है y और c कितना है मेरे पास 3z। बन गया। हमें ये बनाना है ना, 2 मिनट में चेक करूंगा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। ये सही बना है, यहाँ भी 2b 3b 9b, नहीं यहाँ पे माइनस लगाओ, क्यों, क्योंकि देखो इसका तो माइनस लगाया हमने, फॉर्मूले का माइनस तो लगा दिया, ठीक है, लेकिन हमें बनाना तो असल में ये है ना, पॉजिटिव का 2xy बनाना है। पॉजिटिव का 2xy कब बनेगा, जब नेगेटिव का मेरे यहाँ पे 2xy बनेगा तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव करेगा। यहाँ पे क्या लगू, यहाँ पे भी -y लगाना पड़ेगा, -y, यहाँ पे लास्ट में माइनस है खुद ब खुद ही, तो c कितना है मेरे पास 3z इंटू 2x, तो ये आपकी फॉर्म बन गई प्रॉपर। देख लो, चेक करो अब, यहाँ पे 2x -y 3z, यहाँ पे आओ 2x स्क्वायर 4z, ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर बन रहा है, सही है, 9z स्क्वायर बन रहा है, सही है, यहाँ पे कितना बन रहा है 2xy, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव 2xy, यहाँ पे कितना बन रहा है 3-3yz, तो ये बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव, बिल्कुल सही बन रहा है। ये फॉर्म तो बना दी, अब ये फॉर्म बन गई ना, इसका जो भी रेजोल्यूशन निकलता है ना, वो ये चीज है, इसका सोल्यूशन ये है। तो मैंने क्या किया, a का भी क्यूब कर दिया, b का भी क्यूब कर दिया, c का भी क्यूब कर दिया। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3 इंटू a इंटू b इंटू c, कितना है 8x क्यूब -y क्यूब, है ना, स्क्वायर होता तो पॉजिटिव रहता, क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस 27z क्यूब, 3 3 9 2 18, ये नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 18xyz, ये आपका आंसर है। अगर आप वैसे भी निकालते हैं ना, जैसे मैंने बताया, वैसे भी आंसर निकलता, लेकिन ऐसे आपको इजी रहा फॉर्मूले से बताना। क्यों फॉर्मूला मैंने बताया, क्योंकि 36th क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। आप इसको भी एक बार नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके जरूर देखना, अगर यहां से कंफ्यूजन हुआ होगा ना किसी को तो रिवाइंड करके जरूर देखना, ठीक है। हमने इस फॉर्म में इस चीज को करेक्ट करना है, हमने बनानी ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म बना रहे हैं हम, लेकिन इसके फॉर्म में ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए। अगर हम खुद से बनाते रहे ना, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस हटा दिया था तो मेरे पास यहाँ पे -2xy बन रहा था, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है, गलत होता है ना, आपका आंसर सही नहीं आता। जबरदस्ती निकालते तो आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन आप आंसर सही नहीं दे पाते वहां पे। सही है, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, 30 पूरे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।